तो हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं आज अपना दर्द को सुना रहा, और इनका दर्द क्या है कि सरकार ने एक गुंडा मीटर तैयार कर दिया है। ऐसा गुंडा मीटर तैयार कर दिया है जो अपने आप में ही बिना किसी के इजाजत से इनके पॉकेट के खजाने को कभी भी बढ़ा सकता है, कभी भी घटा सकता है। और इसी के दर्द के कारण जो है ये सभी लोग आज हमारे कैमरे के सामने आ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और अभी हम मोतीपुर अंचल क्षेत्र के कल्याणपुर हरौना गांव के वार्ड नंबर 17 में खड़े हैं, और 17 से हम क्या दिखाने जा रहे हैं उस चीज को बड़ी गौर से देखिएगा। और ये तमाम जो है गरीब की जाएगा कि यहाँ पर केवल वही लोग रहते हैं जिनको मच्छर काट भी लेवे तो बीमारी नहीं हुए, क्योंकि आदत पड़ चुकी है मच्छरों के बीच में रहने का। और ऐसे लोगों के पॉकेट पर जो है सरकार की विपरीत नजर जो पड़ गई है, जिसके कारण यह लोग बहुत परेशान है। विपरीत नजर क्या है इस चीज को गौर से आप सुनेंगे। सबसे पहला चीज तो यह है कि इनको सरकार ने स्मार्ट करने के लिए स्मार्ट मीटर लगा दिया। कपड़ा देख लीजिए, किसी का स्मार्ट नहीं हुआ है और ना ही गली मोहल्ला स्मार्ट हुआ है, लेकिन इनका घर जो है उसमें एक उजाले के लिए मीटर लगा हुआ है जो बिजली का सप्लाई देगा कि तुम कितना बिजली यूज किए, और वही स्मार्ट मीटर लग गया। वह ऐसा स्मार्ट मीटर लगा हुआ है कि वो स्मार्ट मीटर इनके सोने और जगने में ही गुंडागर्दी करता है। गुंडागर्दी क्या करता है इसको गौर से आप जरा सुन लीजिए। गुंडागर्दी ये करता है कि वो अपने मर्जी से जो है पैसा चाहे जितना बढ़ा लेवे चाहे जितना घटा लेवे, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है। और कब वो फ्यूज हो जाएगा इस बात की भी गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या स्मार्ट मीटर में क्या है कि पहले सरकार जो मीटर दिया था गरीबों को, वह मीटर में कभी आपके पास पैसा नहीं हो तो 6 महीना साल भर आप जो है उधार भी सरकार की बिजली को यूज कर लेते थे, और उधार यूज करने के बाद आपके पास जैसे जैसे पैसा होता था वैसे वैसे आप चुकता भी कर देते थे। लेकिन इसके बाद सरकार ने एक ऐसी योजना लाई स्मार्ट मीटर का, जिसमें क्या है कि उन्होंने कसम खा लिया कि अब हम तुमको उधार बिजली नहीं देंगे, क्योंकि तुम बिहार वासियों, तुम पर अब हमको भरोसा नहीं रहा। चलिए अच्छी बात है कि वो उधार बिजली नहीं देंगे, नगद लेंगे और नगद देंगे। लेकिन इस नगद और लेने देने में जितनी बड़ी बेईमानी है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें बेईमानी क्या है? सबसे पहला तो स्मार्ट मीटर की जो व्यवस्था है उसमें आप रिचार्ज करते हैं तो जैसे रिचार्ज करेंगे, अगर आप 1000 का रिचार्ज करेंगे तो 1000 ही आपको देगा, क्योंकि कैश का बिजनेस हो गया। लेकिन यहाँ पर उधार भी एक मसला चलता है, जिसको सरकार कहते हैं माइनस में आप चले गए, प्लस में नहीं माइनस में चले गए हैं। थोड़ा माइनस और प्लस की भावना को जरा समझिए। जो सरकार उधार बिजली नहीं दे सकता है वो माइनस में हमको बिजली कैसे दे सकता है? और यदि माइनस में ही बिजली देना था तो इससे पहले वाला ही मीटर सही था, क्योंकि वो भी माइनस में ही चलता था, उधार ही। माइनस का मतलब उधार, आप पर कर्ज है मेरा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बिल है, और ऐसे न जाने कितना बिल है। हमारे सामने पवन सैनिक खड़े हुए हैं और इनके पास जो समस्या है उस समस्या को गौर से आप देखें। यहाँ पर फुल बकाया यहाँ पर लिखा है 4108 रुपया 70 पैसा, और ये बिजली का बिल जो है फुल बकाया यहाँ खुद लिख रहा है। लेकिन इसी का जस्ट नीचे जो बिजली का बिल है इसी पन्ने में लिखा हुआ है 16,011 रुपया 62 पैसा जो है ये बिजली का बिल दूसरा स्मार्ट मीटर का है। क्या समस्या है इस भीड़ का हम आपको दिखा रहे हैं, और कैसे हुआ, कब ये स्मार्ट मीटर लगा। देखिए, ये हमारे वार्ड नंबर 17 में हमारे मौसा जी है रामचरण सानी। हाँ। उनको मीटर लगा उस समय 4100 बिल था। रामकरण सानी उधार। हाँ, 4100 मैं फुल उधार। हाँ, और मीटर लगने के 15 दिन जब हुआ तो 16,000 का बिल आया। जो हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 16,000 है। हाँ। और SDO साहब को आवेदन भी दिया गया है। हाँ। और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे उसका बिजली का मतलब सुधार नहीं किया गया। और ये 10 चक्कर से ऊपर अभी तक बिजली ऑफिस लगा चुके हैं।
इसीलिए मतलब यहाँ जनता में आक्रोश है। हो सकता है कि अगर ऐसा नीति रहा तो यहाँ के सभी लोग स्मार्ट मीटर खोल के हटा देंगे। फिर करेंगे क्या? फिर चुरा के जलाएंगे, क्योंकि सरकार मजबूर कर रहा है चुरा के जलाने के लिए। चोरी का केस होगा तो हम लोग उनके ऊपर, यहाँ की जनता जो है एसडीओ साहब पर भी तो केस हो सकता है। हाँ बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल। हमने आवेदन दिया, वो अगर नहीं सुन रहे तो उन पर FIR होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अगर आते हैं और चोरी अगर यहाँ के लोग कर रहा है तो चोरी एसडीओ साहब करवा रहे हैं। बिल्कुल। अगर बिजली सुधार देंगे तो लोग चोरी क्यों करेगा? बिल्कुल। तो ये अभी जो ये स्मार्ट मीटर है, इसकी समस्या का निदान के लिए वो क्या कह रहे हैं? वो बार बार कहते हैं कि कभी जेई साहब नहीं है, कभी एसडीओ साहब नहीं है, और बार बार हमारे मौसरी कहते हैं कि थोड़ा इसको देखो, थोड़ा इसको देखो। तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो कहीं ना कहीं पत्रकार का ही शरण लेंगे। पत्रकार से अगर जब मेरी काम नहीं जाता फिर कोर्ट का शरण लेंगे ना, और नहीं तो वही चोरी होगा, वो आएंगे, जब चोरी का इल्जाम लगेगा तो उन पर भी कार्रवाई होगा। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार स्वामी। क्या है? हमारा समस्या है से 100 से ऊपर के बिल रोज उठाइबा। अच्छा। 100 से रोज ऊपर बिल उठाइबा। कब से उठ रहा है बिल? मैंने जब से मीटर चार्ज वाला लगलक है तब से। अच्छा। पहले रहलक है से हमारे ससुर मरलथिन तो 6000 भर के मरलथिन, आ तेकरा बाद में फिर 18000 भरलथिन 6 महीना पहले, आ फिर हो गया 30000 के बिल। आ हमको घर में ना टीवी है, ना CD है, ना मोटर है। कितने दिनों में 30,000 का बिल? 6 महीना ना भैया, हाँ। 5-6 हर महीने चार्ज करती होंगी? हाँ, हर महीना में 500-600 दूसरे दिन पर होइबा या खत्म, दूसरे दिन पर होइबा खत्म हो जाइबा। 100 रुपया के रोज बिल उठाई बाटे, 100 रुपया। तो हम गरीब आदमी हम कहाँ से ले आए? खाए कमाए वाला आदमी हम कहाँ से करम? क्या नाम हुआ आपका? हमारा उर्मिला देवी नाम है। तो पहले 100 रुपया लगता है महीना में, अब हमको 900 रुपया चल जाता है, 1500 रुपया चल जाता है महीना में। बहुत कल 500 के भराए हैं। क्या जलाती हैं? अति जलाती हैं, बॉले जलाती? हाँ, बॉल का इतना खर्चा है? बॉल के 100 रुपया हमको महीना में लगा रहा है। अच्छा। आप लगा है 1500-900 रुपया महीना में चल जा रहा है। आवेदन दिए हैं कि नहीं है? हमको रोजाना हमने 1000 रुपया है, 10,000 रुपया तो रोज हमें काटेगा से नहीं, कहाँ काटते हैं हमको? कोई समस्या यही है कि बिजली जिस दिन स्मार्ट मीटर लगा उस दिन तक मेरा 1610 रुपया का मीटर रीडिंग हुआ था, और उसके बाद में मीटर लगने के बाद में 10,000 का बिल आ गया। कितने दिनों में? बस 1 महीना के अंदर में 10,000 का बिल आ गया। उससे पहले कितना बिल आता था? उससे पहले 200 के लगभग में आता था, 200-250 के बीच। 9,800 रुपया का फर्क हो गया। नहीं तो पहले क्या बता रहा है कि बोलो 10,000 रुपया है पिछला, मीटर रीडिंग किया वो बता रहा है कि 1610 रुपया का है। 1610 रुपया बाकी था और 10,000 उसको बना दिया गया। 10 पता ना कैसे बन गया। कहना यही है सीओ साहब से कि इससे अच्छी तरह से छानबीन करके और मीटर को सही किया जाए। तो मसला को आप पूरी तरीके से जान चुके हैं, पूरी जनता की समस्याओं को देख सकते हैं, और इस समस्या से केवल इसी जगह के लोग परेशान नहीं है, बल्कि मोतीपुर समेत पूरे मुजफ्फरपुर और बिहार परेशान है। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक कमेंट भी करें, क्योंकि यह जो है स्मार्ट मीटर लोगों की जेब से जबरदस्ती पैसा निकाल रहा है, और ऐसे पैसा निकाल रहा है कि आपको देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि बिजली के बिना आप रह नहीं सकते हैं, और जब बिजली के बिना आप रह नहीं सकते हैं तो बिजली लेने के लिए आपको स्मार्ट मीटर को पैसा देना पड़ेगा। और स्मार्ट मीटर को पैसा भी कैसे देना है? तो रिचार्ज करके देना है, हाथ से नहीं देना है। और रिचार्ज में ही वो जो है आपकी पॉकेट को पूरी तरीके से ढीली कर रहा है। इसलिए इस अभियान को जोर शोर से चलाने के लिए खबर पर अधिक से अधिक कमेंट करेंगे और अधिक से अधिक खबर को शेयर भी करेंगे। और क्या कहते हैं मोतीपुर के विद्युत विभाग के एसडीओ साहब, जरा इनके बयान को भी जरा आप सुने। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव। देखिए जरा महिलाओं की रिपोर्ट को देखिए और कितनी परेशान है महिलाएं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या है जी मामला?
हम 5 दिन में बिल खत्म हो जाते हैं। हाँ। और 5 दिन के अंदर में जो मजदूर करने वाले व्यक्ति कहाँ से अपना घर फैमिली चलाएगा, कहाँ से अपना बिल भरेगा। ये मीटर हमको नहीं चाहिए और जो मीटर हमारे रहा है वो मीटर चाहिए। और हमको अब सरकार वो मीटर नहीं देगी तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? तो आप जो नो चूच के हटा देंगे, क्या करेंगे? नहीं बिल चाहिए हमको। अंधेरे में रहिएगा? हाँ, अंधेरे में रहेंगे। क्या कहिए? हमारा ये कहना है सर, 800 के बिजली बिल 500 का हफ्ता आज कराते हैं, आज सोमवार को अगला सोमवार को उड़िया जाता है। कहाँ से अपना हम लाएंगे, कहाँ से कथी करेंगे? कंप्लेन किया है आपने? नहीं किए हैं। यही क्यों नहीं किए? कंप्लेन कीजिएगा तब समस्या का निदान होगा। नहीं होगा तब क्या करेंगे? तार भी नोच नोच के बिल देंगे, जाकर बिजली ऑफिस में ताला मारेंगे, बिजली ऑफिस उसको झाड़िए मारेंगे। केकरा के झाड़ू झाड़ू मारिएगा? एसडीओ साहब के मारेंगे, साहब के मारेंगे। एसडीओ साहब को मारिएगा? जी। कहाँ लिए? बिजली बिल इतना महंगा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से जलाएंगे हम? देख लीजिए विद्युत कार्यालय के एसडीओ साहब, ये महिलाएं जो इतनी गुस्सा है आके बिजली विभाग में ताला मारने की बात कर रही हैं और इतना ही नहीं झाड़ू झाड़ू मारने की भी बात कर रही हैं। क्यों कर रही है? क्योंकि ये पर्जा है नीतीश कुमार का, और पर्जा वो पर्जा है जो अपने सुख चैन के लिए सरकार को चुना है, लेकिन सरकार जो है इन्हें सुख चैन छीन रही है और आपके माध्यम से छीन रही है। इसलिए ये लोग जो है पूरी क्रोधित है और क्रोधित होकर जो है बाध्य होकर कैमरे पर ये लोग ये कह रहा है कि हम ताला मारेंगे अगर हमारी समस्या का निदान नहीं होगा। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप जो है इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। क्यों? क्योंकि समस्याएं जो है हर किसी के ऊपर है और समस्याओं को निदान करने के लिए या स्मार्ट मीटर को सुधारने के लिए, चूंकि ये बिगड़ चुका है स्मार्ट मीटर, जब जितना मर्जी उतना बिल लेके आ रहा है। और आप कमेंट भी अधिक से अधिक करें और खबर को लाइक भी करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।